मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय का दूसरे इकाई का तीसरा पाठ दो लघु कथाएँ, इस पाठ का हम अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ को हम भली भांति जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आपको कथाएँ बहुत पसंद हैं। इस विधान से मैं पूरी तरह से परिचित हूँ कि आप सभी कथा को पसंद करते हैं। अब यहाँ पर दो लघु कथाएँ दी हुई है। इन कथाओं से भी हमें कुछ न कुछ नया बोध, नई सीख मिलने वाली है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप इन कथाओं को अच्छी तरह से सुने, समझें और दूसरों को भी सुनाएं। देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि सुनो, समझो। सुनो, क्या करना है? सुनना है, समझना है और सुनाना है, दूसरों को भी सुनाना है। दो लघु कथाएँ हम देखने वाले हैं। लघु का मतलब होता है छोटी। कथा तो आप जानते हो, कथा का अर्थ होता है कहानी। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने बीरबल और अकबर बादशाह की कहानियाँ बहुत सुनी होगी। आज आपको ऐसी ही कहानी, ऐसी ही लघु कथाएँ मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। तो ये इन लघु कथाओं को जानने के लिए, समझने के लिए आपको मन से तैयार होना है और इस वीडियो को पूरी तरह से आखिरी तक देखना है और मेरी आवाज़ को आखिरी तक सुनना है, ताकि आपको इन दो लघु कथाओं की समझ पूरी तरह से आ जाए। हरा घोड़ा, यह हमारी पहली लघु कथा है। तो अब हम चलते हैं प्रत्यक्ष कथा की ओर। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया जानती है अकबर बादशाह और बीरबल के किस्से। अकबर एक महान शासक थे। देखिए, अकबर जी जो थे, अकबर बादशाह थे, वे दुनिया के एक महान शासकों में से जाने गए हैं, माने गए हैं, क्योंकि वे क्या थे? सर्वधर्म सहिष्णुता को मानने वाले एक महान राजा थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। बीरबल कौन थे? उनके नवरत्नों में से एक थे। उनके नवरत्न थे। एक बार नवरत्न जो थे, उनमें से एक रत्न जो थे वो बीरबल थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। अकबर जी जो थे, बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे, बगीचा देख रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। चारों तरफ हरियाली दिख रही थी और हरी भरी इस हरियाली को देखकर वे खुश हो गए, मन से प्रसन्न हो गए। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। देखिए, अब अकबर बादशाह के मन को हरियाली ने प्रसन्न कर दिया, तो उस हरी भरी हरियाली के प्रसन्नता को लेकर अकबर बादशाह कहते हैं कि यदि मेरे पास में हरे रंग का घोड़ा अगर होता तो मैं उस घोड़े पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर कर सकता था या कर पाता था, और मैं और खुशी का आनंद और खुशी जो है वह ले सकता था। बस फिर क्या था? बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कहा? देखिए, मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। अब हरे रंग का घोड़ा तो दुनिया में होता ही नहीं है। देखिए, फिर भी यहाँ पर कहा गया है कि अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मैं एक हफ्ते का समय आपको दे रहा हूँ, मैं एक सप्ताह का समय आपको दे रहा हूँ, और एक सप्ताह के भीतर आपने क्या प्रबंध करना है? आपने किसकी व्यवस्था करना है? तो एक हरे रंग के घोड़े की व्यवस्था करना है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। देखिए, बीरबल जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्तित्व थे। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्तित्व की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करने का प्रस्ताव बीरबल के सामने रखा। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। देखिए, बादशाह भी जानते थे, बीरबल भी जानते थे कि इस दुनिया में हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है। देखिए, फिर भी बीरबल ने क्या किया? अपने बादशाह के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रखना यानी उन्होंने उसको स्वीकार किया। सिर आंखों पर रखना यह एक मुहावरा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वीकार करना। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर,
आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। देखिए हुजूर बादशाह, मैंने आपके लिए क्या किया, हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। देखिए वे सोच में पड़ गए कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो फिर बीरबल ने ऐसे कैसे हरा घोड़ा खोज लिया, उसने किस तरह से जो है वह उसकी खोज की। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर उत्सुकता से उन्होंने कहा, बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल हरा घोड़ा मुझे दिखाओ, मैं उसे देखने के लिए उत्सुक हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। देखिए हरा घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, आप उसको अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें, किस प्रकार की शर्तें हैं? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। देखिए पहली शर्त क्या है कि बादशाह को घोड़ा लेने के लिए वहाँ पर स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। देखिए घोड़े का रंग जो है वो हरा घोड़ा है, फिर वो अन्य घोड़ों के रंग से उसका रंग अलग है, तो फिर घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। देखिए सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। देखिए जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। वे आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। देखिए 7 दिनों के अलावा कोई दिन होता ही नहीं है। अब हरा घोड़ा जो है वो अन्य घोड़ों के रंगों से उसका रंग अलग है, तो फिर उसको देखने के लिए 7 दिनों के अलावा जो दिन होगा वह दिन आपको देना पड़ेगा और आपको खुद चलना पड़ेगा वहाँ पर उस हरा घोड़ा देखने के लिए। वह हरा घोड़ा देखने के लिए तो फिर वहाँ पर बादशाह अकबर ने बुद्धिमानी जो थी बीरबल की उसको स्वीकार किया और फिर से चतुराई से बीरबल ने बादशाह अकबर को मात दे दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी, आपने इसको समझा होगा। चतुराई से ही जीवन जिया जाता है। आप भी चतुराई से जीवन जियो, लेकिन किसी को फंसाना नहीं है, किसी के भोलेपन का उपयोग नहीं करना है, या फिर किसी के भोलेपन का गलत फ़ायदा कभी मत लेना मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि कुदरत जो है उसका हमें उत्तर देता है और सूद के साथ यानी ब्याज के साथ उसका हमें उत्तर मिलता है। तो मैं यही आपसे अनुरोध करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी जीवन को अच्छी तरह से जिए, चतुराई से जिए, लेकिन किसी के भोलेपन का कभी आप गलत फ़ायदा मत लें और आप भी सावधान रहे कि आपके स्वभाव का या फिर आपके व्यक्तित्व का कोई गलत फ़ायदा न ले। तो मेरे प्यारे छात्रों, 2 लघु कथाएँ में एक लघु कथा हमने अभी सीख ली है, समझ ली है। दूसरी लघु कथा की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। खोजबीन अंतर्जाल से पारंपरिक चित्र शैली के प्रकार खोजो और लिखो, जैसे वारली, मधुबनी। यह क्या है? यह पारंपरिक पेंटिंग्स है, चित्र शैली है। वारली जो है वो महाराष्ट्र से है, मधुबनी शायद राजस्थान से है। शैली देखिए, राज्य का नाम, शैली का नाम, ऐसे अलग अलग पेंटिंग्स आपको मिलेगी, चित्र शैलियाँ मिलेगी। आपको क्या करना है? अध्ययन करना है, ढूंढना है। सेठ का चित्र, यह हम कथा देख रहे हैं। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस था यानी पैसे खर्च करने में जो है आगे पीछे देखता है, पैसे खर्च करने में का जिसका मन नहीं होता है उसे कंजूस कहते हैं। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। देखिए, यह सेठ लोगों को काम करने के बाद भी जल्दी पैसे नहीं देता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। एक चित्रकार से उस सेठ ने एक बार अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है,
दोबारा बना कर लाओ। चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। ऐसा किसने कहा? सेठ ने कहा कि यह चित्र ठीक नहीं है, अच्छी तरह से नहीं आपने निकाला, इसको दोबारा लाओ बनाकर। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। देखिए, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। यानी कि बार बार कहने लगा, वो क्रोधित हो गया कि आपको मेरा चित्र पसंद ही नहीं आ रहा है, आप कुछ ना कुछ उसमें कमियां खामियां निकाल रहे हो, तो मुझे मेरे अभी तक के चित्र के पैसे दे दो। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूँ? देखिए, मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं, आपने चित्र ठीक से बनाया ही नहीं, तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। देखिए, परेशान हो गया वह चित्रकार, उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। कैसी थी उसकी पत्नी? बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। आप क्या कीजिए? शिकायत कीजिए, दरबार में जाइए, दरबार में जाकर न्याय के लिए आप फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, उसको अप्रसन्नता उसके मन पर छा गई थी। वह उदास हो गया था, नाराज हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, भले ही अकबर बादशाह पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वे बुद्धिमान हैं और वे दयालु भी है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। और सबके साथ ऐसा नहीं होता कि सेठ बड़ा है तो उसकी बात मानेंगे, सेठ पैसों से बड़ा है तो उसकी बात मानेंगे, हम गरीब है तो हमारी बात नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता। सबके साथ में ऐसा नहीं होता। उसकी पत्नी ने कहा कि उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखा और कहा कि इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू, यानी कि जैसा मैं हूँ वैसा, मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा कि एक भी चित्र मेरे जैसा नहीं, मेरे चेहरे जैसा नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। देखिए, बीरबल की उनको याद है, बीरबल से उन्होंने न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वो नाटक कर रहा है। देखिए, वो चित्रकार को पैसे नहीं देना चाहता था सेठ, इसलिए वो नाटक कर रहा था। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। देखिए, कला और कलाकार का सम्मान करना ज़रूरी है, इससे कला का संवर्धन होता है, संस्कृति की रक्षा होती है और संवर्धन भी होता है कला और संस्कृति का। कला में निपुण यानी होशियार कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। देखिए, चित्रकार से कहा कि तुम्हारे चित्र में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। देखिए, बीरबल ने कहा कि सच में तुम्हारे चित्र में कुछ कमियां हैं और 3 दिन बाद क्या करना, इस सेठ का हूबहू चित्र बनाना, तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। ऐसा चित्रकार से कहा और सेठ से भी कहा। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। दर्पण का अर्थ होता है आईना। एक बड़ा दर्पण लेकर आप दरबार में आ जाइएगा। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। देखिए, 3 दिन बाद चित्रकार जो है वो दरबार में आया
और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला कि सेठ जी, आपका चित्र जो है मैंने तैयार कर लिया है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। देखिए, यही असली चित्र है, ऐसा वो कहने लगा। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? बीरबल ने कहा कि यह तो तुम्हारा ही रूप है, आप बताओ ये है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ ने मान लिया कि हाँ, ये मेरा रूप है। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसको अपनी चालाकी पकड़ में आने पर उसको बहुत बुरा लगा। वो लज्जित हो गया। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। उसने जो मेहनत की थी उसके पैसे चित्रकार को सेठ ने दे दिए। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। देखिए, बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल क्या करते थे? अपनी बुद्धिमानी, अपनी होशियारी, अपनी चतुराई से जल्द कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी सच सामने लाना, सत्य को सामने लाना, यह उसका अर्थ होता है। देखिए, आपने क्या समझा कि जीवन को चतुराई से जीना है, और अगर हमें कोई हमारे कार्य का मेहनताना नहीं देता है तो उससे वो किस तरह से लेना है। तो इसमें लघु कथा में दिखाया गया है कि वो चतुराई से लेना है, उसकी गलती को हमें उसे समझ में लाना है, उसके समझ में लाना है। यह मैंने इस कथा से समझा, इन दो लघु कथाओं से समझा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको इन दो लघु कथाओं का आकलन भली भांति हो गया है, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। सेठ का चित्र और हरा घोड़ा, इन दो लघु कथाओं का अध्ययन हमने इस पाठ में किया। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।